Good afternoon, all. कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, मैंने मैट्रिक्स के एमसीक्यू के जगह पे क्वेश्चन नहीं डाउनलोड किए। ठीक है, मैं वो चेंज कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं वो चेंज करके दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम। तो उसमें मैंने गलत एमसीक्यू जगह पे नोट्स, सॉरी एमसीक्यू जगह पे क्वेश्चंस डाल दिए मैंने। ओके, तो हमारा टीचिंग डायरी में मैंने ये अपलोड किया। अभी तो हमारे पास अभी क्वेश्चन है और नोट्स है, थोड़ा सा एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, हाँ बोला। टीचिंग डायरी सोबतच टेलिग्राम वरती पण टाक। हो ठीक है, व्हाट्सअपला नाही, टेलिग्रामला मी शेअर करतो। ओके, ओके, और एक नोट्स है, कल हमारे टेस्ट 10 बजे होगी। ओके, 10 AM, 10 AM to 11 AM। सर उद्या सुट्टी आहे. हा, म्हणून तर ठेवले 10 वाजता, 10 वाजताच ठेवले। सुट्टी काय 1 तासच काय होतं। Okay, today we are discussing about the MCQ on chapter first. And first MCQ, if the determinant of a square matrix A or order M is equal to 0, then the rank of matrix. Options are okay, मैं options put करता हूँ। Tell me the answer of this MCQ. These are the options. The determinant of a square matrix A of order M is equal to 0, then the rank of A is. काय दिले determinant of square matrix A of order M, एक square matrix दिला order M चा, okay, is equal to 0, is equal to 0, then the rank of A is, क्या होगी रैंक A की? less than m. Less than M. Less than m. Less than m. ओके, तर त्याला कशावरून ठरवायचं लेस दॅन एम?
हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि सपोज डिटरमिनेंट ए ले लिया हमने एम इज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए 0, तब उसके ऑर्डर कितनी रहती है एम और उसकी रैंक रहती है। ओके, इसके ऑर्डर एम है, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है तब उसके जो रैंक होगी वो क्या रहती है एम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, इक्वल टू 0 है, दैट इम्प्लाइज और रैंक इज लेस देन एम, क्योंकि एम से तो बड़ी रैंक का आती ही नहीं। ओके, जिस जितनी वो ऑर्डर है उसके लेस ही हमारे रैंक रहती है उस एग्जांपल की। ओके, तो इक्वल टू 0 देन रैंक इज लेस देन एम, नॉट इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज रैंक इज एम। सपोज आपण घेतलेलं एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल घेतलेलं is not equal to 0 that implies rank is 3, फर्स्ट एग्जांपल घेतलेलं। त्यानुसार फर्स्ट एग्जांपल आपण जे घेतलं होतं, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया होता यहाँ पे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, therefore our rank of this determinant is less than 3, क्योंकि इज इक्वल टू 0 तो हाँ जो मैट्रिक्स है तो इज इक्वल टू 0 तो उनकी रैंक कहते तो लेस देन 3, and answer is the first answer, less than em. Next question, solve कराएं, tell me the answer of this question. The rank of matrix A is equal to Aij 3/5 matrix है, where Aij is equal to I into J is. How to find the rank of this matrix? First, the given information you have to convert in matrix. After that, we have to solve and check the rank of this matrix. वह क्वेश्चन क्या दिया त्याने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर, इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी ऑर्डर है इसकी 3/3 है ना। सॉल्व करा, सॉल्व जमते का नाही आन्सर। ऑप्शन ए फर्स्ट Sir, three. 3, sir. 3 आन्सर इज करेक्ट। कसं सॉल्व करणार? 3 sir. ओके, ए इज इक्वल टू मॅट्रिक्स त्याने काय दिलंय ए आय जे ऑफ 3/5 म्हणजे 3 रो अँड 5 कॉलम्स, वेअर ए आय जे इज इक्वल टू आय इंटू जे मीन्स तर ए आय जे फर्स्ट पोझिशनला काय असतो A11 असतं ना, A11 म्हणजे आपल्या जे मॅट्रिक्समध्ये येणाऱ्या पोझिशनला ते काय येणार 1 into 1, कारण काय दिले आय इंटू जे, देअरफॉर 1 into 1 म्हणजे काय येणार आहे 1. नेक्स्ट सेकंड इथे काय असतं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, म्हणजे फर्स्ट इंटू 1 into 2 2, 1 into 3 3, त्यानंतर नेक्स्ट 1 into 4 4, 1 into 5 काय येते 5. मॅट्रिक्स फर्स्ट कन्वर्ट करा. ओके, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम म्हणजे काय असेल 2 1, 2 into 1 2, नेक्स्ट 2 2 4, 2 3
6. Next 2, 4, 8, 10. Next 3 into 1, 3. 3 into 2, 6, 6. 9. 9, 9. 12, 12. 15. 15. Okay. इसे सवाल कर दो इसको. 4, रैंक किती दे? सिम्प्लिफाय करा. इक्लॉन फॉर्म यूज करा किंवा नॉर्मल फॉर्म यूज करा. कौन से भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हेलो सर. हाँ बोले. नॉर्मल रँक 1 नॉर्मल फॉर्म वापरल्यावर R2 आणि R3 0 येते. आणि पुन्हा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन वापरल्यावर 1च राहते. A1 1. मग रँक म्हणजे इज युनिट इक्वल टू 1. 1 येते सर रँक. हा मग रँक इज 1. 3 आलेले कसे सांगितलं? 3 रँक 1 येते. 1 इज करेक्ट आन्सर. हा 3 आले, त्यांना समजलं का 3 आले ते आन्सर त्यांचे? येस सर. ओके. Okay, next question. Yeah. If A is a diagonal matrix of order M whose all diagonal elements are prime, then the rank of A is. If A is a diagonal matrix of order M whose all diagonal elements are prime, then the rank of A is. Equal to M. C. C sir. Equal to M. Equal to M. M. Okay, बघ काय सिंपल आहे क्वेश्चन. वन असेल, 3 असेल, 5 असेल, 7 असेल. प्राइम नंबर्स आहेत. दिस आर द प्राइम नंबर. 0 0 0 0. इकडे 0 असेल सर्व. हा 1 आहे, त्याच्यात 3 आहे. 3 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 7. मी काय येणार, मिडलचे जेवढे एलिमेंट आहे तेवढे काय येणार, 1 1 1 1. ऑर्डर ऑफ दिस unit matrix is M. Therefore, rank of this matrix is equal to M. कारण काय प्राइम नंबर सगळे त्याला डिवाइड, त्याच नंबरने डिवाइड करा म्हणजे 1 1 मिळत जाईल. सर अगर प्राइम नंबर नहीं होते सर तभी भी होता ना सर. हाँ प्राइम नंबर होते तभी भी होता. तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए वो दिया है आपको, प्राइम नंबर बोल दिया उन्होंने कंफ्यूजन के लिए. सिर्फ कि कौन सा भी नंबर हो तो आप डिवाइड बाय वही नंबर करेंगे ना, उस कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, कुछ नहीं है. Zero sir. 0 सर 0. 0 सर. Sure. 0. 0.
0 सर. करेक्ट है ना 0 और 3 है. ऑप्शन ए सर. हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट है. But the confusion का था, if order of this matrix is 3, then we directly put the answer of this example is 3. This is wrong because null matrix means all elements are 0. Okay, जितने भी elements होंगे इसमें क्या होंगे 0 ही होंगे. तो हमें क्या चाहिए नॉन जीरो मैट्रिक्स रो चाहिए. इसमें एक भी रो नहीं है तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी 0. क्वेश्चन केयरफुली रीड करो. ओके जो क्वेश्चन तो व्यवस्थित वाचायचा कन्फ्यूज करून घ्यायचं नाही. कारण तुमचे एग्जाम तर एमसीक्यूज होणार है. ऑल आपके जो एग्जाम होने वाले हो एमसीक्यू टाइप ही एग्जाम होने वाले हैं. The rank of unit matrix M. of order M is yeah. M. Okay. The rank of matrix 1 1 1 1. Okay. 1 1 1 1 1 1. Tell him the rank of this matrix. 1 येते. 1. If A is a matrix of order 4 by 3, then the rank of सर matrix कुछ is. दिख नहीं रहा. स्क्रीन थोड़ा सा. दे रहा हूँ. और इसके ऑप्शंस है in the answer. A is a matrix of 4 by 3. Less than 3 or equal to 3. A option. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए सर. A is a matrix of order 4 by 3. Then the rank of matrix is. ऑप्शन ए सर. Option. Less than 3 or equal to 3. Greater than 3, greater than 4. हाँ सर. Last का अलग नहीं. Less than 3 or equal to 3. Greater than 3 तो काय आपण एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही. ग्रेटर दॅन 3, ग्रेटर दॅन 4 पण येणारच नाही 100% नाही. ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं. देखो चेक करते हैं तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं. ग्रेटर देन 4 + 3 ये तो पॉसिबल भी नहीं है. यहाँ पे ए पॉसिबल है लेकिन ये नहीं आप बोल सकते ना आपको मैट्रिक्स ही मालूम नहीं तो ये नहीं ले सकते. ये आंसर हो सकता है लेकिन 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि इसका आंसर ग्रेटर देन 3 आ रहा है. ओके तो इसका आंसर क्या होगा लेस देन 3 और इक्वल टू 3.
The rank of 5 by 7 matrix is at most इसमें से options देखो. 5 5 सर सर कुछ दिख नहीं रहा. स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाही सर. 5 सर आलेगा दिसते का स्क्रीन. The rank of 5 by 7 the rank of 5 by 7 matrix is at most 5. Okay. 5 5. At most में maximum 5 हो सकते 5 से कमी. At most में जास्तीत जास्त ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकते हैं, उससे कम ही आएगी. The system of equations Ax is equal to B, where A is a m by n matrix is consistent if the rank of the coefficient matrix A is नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो. confused. So सर this is ब्लॅक स्क्रीन पर काय ब्लॅक आहे सर. सर this स्क्रीन is काळी होते मधनं सर. वेट करा येते थोडस लोड व्हायला वेळ लागतो. is System of equations Ax is equal to B, where A is a m by n matrix is consistent ऑप्शन ए पार्ट. if the rank of the coefficient matrix A is equal to rank A, of sir. augmented matrix greater than the rank of रँक ऑफ आर्ग्युमेंट option A is correct because काय consistent कधी असतं. concept क्या हमारे consistent की rank of A is equal to rank of A by B. ए बाय बी. ए बाय बी सर. It's quite important. क्वेश्चन रीड कर दो और देखो इसके जो ऑप्शंस हैं. मैं ऑप्शंस लेता हूँ. सर स्क्रीन ब्लॅक दिख रही है सर. येते अरे बता. The rank of matrix in echelon form is that the number of row containing non-zero elements. C sir. ऑप्शन ए. Equal. सी सर इक्वल टू इक्वल टू कारण जितने हमारे एग्जाम्पल में जितने नॉन जीरो रोज है उतनी उसकी क्या रहती है रैंक रहती है. ओके सी सर इक्वल टू. आंसर करेक्ट है. Mute yourself, don't disturb.
क्या कहता है? The system of equations Ax is equal to B, where A is non-singular matrix, is consistent if the rank of A is C. सर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। 1 minute 1 minute. इस तरह था the system of equations Ax is equal to B. नाही सर दिसत नाही. The system of equations Ax is equal to B, where A is non-singular matrix, is consistent if the rank of A is सर ऑप्शन मध्ये लेस दॅन रँक ऑफ असं दिले, ते रँक ऑफ म्हणजे कोणाची रँक? Rank of A. हाँ एक मिनट रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स. हाँ सुना ना, एक मिनट. हाँ क्वेश्चन बघू हमारे व्यवस्थित. करेक्ट है. A by B. रैंक ऑफ A by B. सी ऑप्शन होती सर. C option. C option. A by B. A by B. System of equation Ax is equal to B, where A is non-singular matrix, is consistent if the rank of A is less than the rank of A by B, greater than the rank of A by B, is equal to the rank of A by B. Equal to the rank of A. Equal to the rank of A by B. X is equal to B, where A is a square matrix, has unique solution if और क्वेश्चंस हाफ ही आया है लगता है. हाँ यस, क्वेश्चन हाफ पे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to
B option. Non-zero. B option. Not zero. नॉट जीरो, क्योंकि उसके रैंक और अननोन्स कितने सेम होने चाहिए। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन कब है तो उसकी जितने रैंक है उसके अननोन्स भी रहेंगे तभी होगा आएगा। तो इसके लिए मैं नॉट जीरो। If the rank R of matrix A in AX is equal to B is less than the number of unknowns N, then the system has unique solution, no solution, or infinitely many solution. If the rank R of matrix A in X is equal to P is less than the number of unknowns N, then the system has Infinitely many solutions. infinitely many solutions. Correct. ओके, थोडेसे इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. ह्याच्यामध्ये एक MCQ मध्ये एक पार्ट आहे. पार्ट आपल्याला काय नहीं है. ये जो MCQ में एक पार्ट है जो हमें नहीं है सिलेबस के लिए, फिर भी उसमें है MCQ में, क्योंकि हमने निकाला नहीं है. PAQ बोल के, क्या PAQ ऐसा बोल के एक ऑप्शन है उसमें. MCQ में वो डिलीट नहीं किया, तो एक्चुअली मैं डिलीट करके दे दूंगा आपको, तो उसका कंफ्यूजन नहीं. और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें MCQ में, MCQ बनाए हुए बहुत दिन हो गए, तो इसमें से जो आंसर्स है मैक्सिमम आंसर गलत है. तो आप ठीक से सॉल्व कर दो, एग्जांपल चेक कर दो और वो करेक्ट कर दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं 100 के ऊपर MCQ है, तकरीबन 100 के ऊपर ही है MCQ. तो इसमें से कुछ MCQ के आंसर गलत लिखे है उसमें, कि वो फर्स्ट वाला बनाया हुआ है तब के वैसे ही है. तो जो अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर गलत लगा आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए वो MCQ जो है ना, करेक्ट आंसर नहीं है. सब MCQ के आंसर करेक्ट नहीं है, कुछ के गलत है. काय MCQ जे आहेत त्यांचे आन्सर करेक्ट नाही त्याच्यामध्ये, पण तुम्ही सॉल्व करून बघू शकता. तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर जे आन्सर येतात ते करेक्ट आन्सर असं म्हणा. मॅक्झिमम एक्झाम्पल तसंच आहे.